मान दूर हो गया। युगल ने कहा कि अब वरदान मांग लो, हम प्रसन्न हैं। श्री यमुना जी ने कहा कि हे प्राण जीवन धन, आप अत्यंत प्रसन्न हैं तो समस्त जीवों को आप अपनी चरण सन्निधि प्रदान कर दें। ये बेचारे आपसे विमुख होकर बड़ी पीड़ा प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के नेत्र सजल हो गए। बोले यमुना जी आचार्य स्वरूपा हैं, गुरु स्वरूपा हैं, ऐसी करुणा तो आचार्य में, गुरु में ही होती है जीवों के प्रति। बहुत करुणा है तुम्हारे हृदय में, लेकिन ये वर नहीं दिया जा सकता। हमारा सब खेल उजड़ जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यह कहते हैं कि जिस जीव का आप हाथ पकड़ लोगी, जो जीव आपका आश्रय ले लेगा, उसके गुण दोष का हम तनिक भी विचार नहीं करेंगे, उसको अपने नित्य निकुंज में स्थान देंगे, उसे अपनी रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करेंगे। ये युगल ने यमुना जी को आशीर्वाद दिया है और यही भाव श्री यमुनाष्टक वल्लभाचार्य महाप्रभु का है। उसमें एक जगह वो कह, बहुत सुंदर यमुनाष्टक है, पर एक श्लोक कह देते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियं बिभ्रति। इस यमुनाष्टक में ये पहला श्लोक है। हम जो श्लोक कहना चाहते वो आगे। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम्। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम्। न जातु यमयातना भवति ते पयपानतः। यमोऽपि भगनीसुतां कथं हन्ति दुष्टानपि। प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका। नमोस्तु यमुने सदा। हे श्री यमुना जी आपको सदा नमस्कार। बोलो श्री यमुना महारानी की। नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम्। आपका चरित्र अत्यंत अद्भुत है। क्या अद्भुत चरित्र है? न जातु जम जातना भवति ते पयपानतः। आपका जल का आचमन कोई कर ले, जलपान कर ले, तो वह जीव यम यातना से मुक्त हो जाए। आप में गोता लगा ले, आपका आचमन कर ले, जहां जहां जमुना बहे तहां तहां जमुना आए। लीला में कहते हैं मुक्त हो जाता है यम यातना से। कहते इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? आपके पवित्र जल में जिसने गोता लगा लिया, तो यमुना जी नदी के भीतर जाके गोता लगाना, कोई नदी का गर्भ है, तो गर्भ में चला गया, वो बालक हो गया। ध्यान में आई बात।
नदी के गर्भ में चला गया, वो बालक हो गया। ऐसा समझ लो हम सब यमुना जी के गर्भ में ही बैठे हैं। अब धीरे धीरे उधर चलेगी धार, नहीं तो जहां हम लोग बैठे हैं ये भी यमुना जी की का गर्भ है। गर्भ किसको कहते हैं? वर्षा काल में जहां तक बाढ़ का जल आ जाए वहां तक नदी का गर्भ माना जाता है। जहां हम लोग बैठे हैं भैया जी, यहाँ जब नीचे खुदाई भई तो यमुना जी की रज निकली, एकदम बढ़िया यमुना जी की रज। भले गहराई पे निकली, लेकिन रज से ये प्रमाणित तो हो गया कि ये सब यमुना जी का पुलिन है, ये गर्भ है यमुना जी का। तो यमुना जी के गर्भ में जो चला गया वो तो यमुना जी का बालक हो गया। यमुना जी में गोता लगा लिया तो यमुना जी का बालक हो गया। और यमुना जी को बालक है गयो तो यमराज को भांजो है गयो। क्यों? यमुना जी के भैया यमराज हैं। तो यमोपि भगनी सुतान, यमराज अपने भगनी सुतों को, भांजों को, कथम हंति दुष्टानपि, भले ही भांजा दुष्ट ही क्यों न हो, मामा तो भांजे से प्रेम करता है। कि कितना प्रेम करता है। बक्सर वाले महाराज जी एक बात कहते थे। क्या कहते थे? बक्सर वाले महाराज जी कहते थे कि माँ में तो एक माँ है और मामा में डबल माँ है। बोलो मामा जी महाराज की माँ एक माँ में इतना प्यार, तो माँ डबल माँ में कितना प्यार। तो मामा अपने भांजों से कितना प्यार करता है, ये माँ से भी दुगना प्यार करता है मामा। तो यमोपि भगनी सुतान, गरीब से गरीब मामा के यहाँ भांजा पहुँच जाए तो दूध भात खिला के कुछ न कुछ रुपया 2 रुपया हथेली पे धरेगा, भांजे का आदर सत्कार करेगा, कुर्ता टोपी होगा तो वो भी कुछ न कुछ देगा, कपड़ा भी देगा, गमछा भी देगा। मिथिला में भी भांजा का कितना आदर करते हैं? सबसे ज्यादा मिथिला में आदर करते हैं। और श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी, उनका नियम है कि वे कथा में तुलसी दल भी ग्रहण नहीं करते, मैंने लेने के नाम पर कुछ नहीं लेते। लेकिन बक्सर में जब आए और मामा जी ने उनको कुछ, व्यासपीठ पे नहीं, उनकी मर्यादा तो नहीं, लेकिन मामा जी ने जो कुछ उनको दिया उन्होंने लिया। मामा जी ने पहली कथा में कह दिया था, देखो भाई आप यहाँ भांजा होके आए हो, तो किशोरी जी को माँ मानते हो, अब मैं भैया हूँ, मैं मामा हूँ, तुम भांजे हो, तो भांजा मामा के यहाँ आएगा तो खाली हाथ मामा विदा नहीं करेगा। तो भले ही 5 रुपया ही सही, एक नारियल और एक पीला जोड़ा धोती का जोड़ा ही सही, यज्ञोपवीत ही सही, कुछ न कुछ आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। मिथिला है, ये किशोरी जी की भूमि है। और उन्होंने भी सिर से लगाकर, सब लोग लेते हैं भांजे को, धर्म है लेना चाहिए भांजे को, ले लिया। तो यमराज भला अपने भांजों को यम यातना क्यों देने लगे? कहते ये भी अद्भुत बात नहीं है अद्भुत, पर उतनी अद्भुत नहीं है। सबसे तब चरित्र मत्यद्भुतम, जो अत्यद्भुत चरित्र जो है वो यही है कि कोई जीव आपका सेवन करे तो प्रियो भवति सेवना तब हरेर यथा गोपिका। जैसे गोपियां भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, ऐसा जीव भगवान को प्रिय हो जाता है। गोपी प्रेम की प्राप्ति यमुना जी के स्नान से हो जाती है, यमुना जी के सेवन से हो जाती है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।